स्वराज के आप युवराज हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। लेकिन हम दुखी है, इसका क्या? युवराज, अगर पिताश्री की तबीयत खराब हो गई तो इसमें वो क्या कर सकते हैं बताइए। और बुखार होने के बाद भी वो आ रहे थे ना। खबर देने वालों ने यही बताया था ना हमें। हमें मंजूर है यीशु, सब कुछ मंजूर है, लेकिन ये सब हमारे ही साथ क्यों होता है? और यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि आप इतना मत सोचिए। युवराज, एक बात बताइए, अब तो पिताश्री हमें यहाँ श्रृंगारपुर में ज्यादा दिन नहीं रहने देंगे, रायगढ़ ही बुला लेंगे। तो क्यों ना हम तैयारियां शुरू करें? ऐसे हो जाए तो अच्छी बात है। हम भी श्रृंगारपुर रह के अब उब गए हैं यीशु। अब हमें रायगढ़ बुला रहा है, पिताश्री के चरण बुला रहे हैं। हमारी बेटी आपके लिए शुभ है। देखिएगा, अब आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। वैसे होना चाहिए यीशु, लेकिन वैसा होता नहीं, इसी बात की तो चिंता है। यीशु, अब हम रायगढ़ से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते हैं। युवराज, बाहर कोई सन्यासी आया है, आपसे मिलना चाहता है। हम अभी किसी से मिलना नहीं चाहते। अरे, ये क्या बात हुई? आप स्वराज के युवराज हैं और ऐसे प्रजा से मिलने से आप इनकार कैसे कर सकते हैं? और पिताश्री को इस बारे में पता चला तो उन्हें बुरा लगेगा। जाइए, देखिए कौन आया है। किसी भी साधु को ऐसे खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहिए। जाइए। ठीक है। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। आइए बाबा जी। बोलिए। आपसे न्याय की उम्मीद रखकर आया हूँ, सातारा के करीब के निम्ब गांव से। ये बात है बाबा जी, महाराज अब रायगढ़ लौट आए हैं। आपकी जो कोई समस्या है उन्हें रायगढ़ पर जाकर ही बताइए। आप महाराज से मिल लीजिए। लेकिन महाराज तो मिलते ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप उनसे मिलने गए और महाराज नहीं मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। रायगढ़ पर प्रजा से मिलना उनका प्राथमिक काम है। महाराज की बात ही अलग है, लेकिन कचहरी के कुछ लोग महाराज तक पहुंचने ही नहीं देते। वजह? महाराज बीमार हैं, उन्हें बुखार चढ़ाया ऐसा कहते हैं। वो भी सच है। फिर मैंने उनसे कहा, महाराज ठीक होंगे तब तक मुझे किले पर रहने दीजिए, लेकिन किले पर रुकने नहीं देते। कम से कम शिकायत तो सुन लेते, शिकायत भी नहीं सुनते हैं। आपकी तकलीफ बताइए, आपको न्याय मिलेगा। मैं सदानंद गिरी गोसावी, सातारा के करीब निम्ब गांव में हमारा मठ है। महाराज ने भगवान के भंडारे को, अन्न छत्र को और भगवान की दिया बत्ती को 240 बीघा जमीन दी है। हम समझ गए। आपका अखाड़ा बहुत पुराना है। जी युवराज। आपकी शिकायत क्या है? परेशानी कैसे बताऊं? साफ साफ बात कीजिए। अन्नाजी पंत सुरनिस ने मठ की जमीन जब्त की है। युवराज, अब आप ही न्याय कीजिए। युवराज, आप हंस क्यों रहे हैं? कविराज, हम कितनी भी कोशिश करें लेकिन हम और अनाजी पंत आमने सामने आ ही जाते हैं। अब आप ही न्याय कीजिए युवराज, नहीं तो हमारा समुदाय कष्ट झेलेगा। ये देखिए बाबा जी, हम इस विषय में फैसला नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी आपके संप्रदाय को कुछ नुकसान ना पहुंचे इसलिए हम कोशिश करेंगे। कविराज जी। अनाजी पंत सचिव यानी कि सुरनिस, इन्हें खत लिखिए, खलीता भेजिए। जी युवराज। लिखना क्या है?
सदानंद गोसावी इनका निम्ब का इनाम मना किया है। उसे मंजूरी दे दीजिए। इस मामले में हम कोई फैसला नहीं ले रहे। आपको जो सही लगे आप वही फैसला ले लीजिए। जी युवराज, बड़ा एहसान हुआ युवराज। अलख निरंजन, आपके नाम का भी अलख उज्जवल होगा। चलो जल्दी काम करो। शंभू राजी श्रृंगारपुर रह रहे थे, इसलिए हमें कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। अब तो वो यहाँ बड़े आराम से रहेंगे। पुतला रानी जी, क्या चल रहा है? महल को अच्छी तरह सजवा रहे हैं। आपका कोई आदेश है? अरे लेकिन इतना सब करने की क्या आवश्यकता है? शंभू राजे और बहुरानी तो श्रृंगारपुर में है। वो आने वाले हैं, वो आते ही होंगे। महाराज ने उन दोनों को किले पर वापस बुला लिया है। क्या? जी, महाराज ने कहा कि संदेशा भेजने वाले हैं। अगले सप्ताह तक आ जाएंगे। बड़ी रानी साहिबा, कोई आदेश है? उन्हें किले पर आने दीजिए, हम उन्हें ही आदेश दे देंगे। वो भी ठीक रहेगा। हम अभी आते हैं। सदानंद गोसावी जी का निम्ब का इनाम जब्त किया है। जब्ती रद्द की जाए। ये मामला मेरे इख्तियार में नहीं है। आपको जैसे समझ में आए वैसे इसका निवारण कीजिए। आपका इनाम जब्त किया है, यही बात है ना? जी पंत, तो यहां आपकी दाल नहीं गली, इसलिए वहां गए। क्या हुआ? अंत में हमारे पास ही भेज दिया ना। इसमें युवराज का बड़प्पन है। हमने उन्हें उनकी मुद्रा देने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं दी। उन्हें इसका अधिकार नहीं है। उनकी मुद्रा के आधार पर इनाम पाने के लिए अगर आपने जमीन कब्जे में ली होती तो आपकी मुश्किलें हम बढ़ा देते। क्या बात कर रहे हैं पंत? साधु सन्यासियों के सामने ऐसी भाषा का इस्तेमाल? फिर साधु सन्यासियों को ऐसा बर्ताव शोभा देता है? पंत, हम गिरी गोसावी हैं। हम हमारे धर्म का रक्षण करते हैं बस। लेकिन बीजापुर से जब अफजल खान निकला था तब हमारे साधुओं ने बहुत बड़ा काम किया था। यह मैं जानता हूं, किंतु इनाम की जमीनें अब रद्द हुई हैं।